हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि रहेगा कैपेसिटर की पूरी जान। आपसे सीरियस होके मैं कह रहा हूँ, मैं भी सीरियस होके कह रहा हूँ कि आप चाहे कैपेसिटर में कोई से भी टॉपिक को इग्नोर कर देना, बट आपने संधारित्र का संयोजन यानी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम मतलब मिस कर दिया। जो समझो आप कुछ नहीं जानते कैपेसिटर में ओनली कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से ही क्वेश्चन बनते हैं और कुछ नहीं बनते हैं। कैपेसिटर में आपके ये दो इंपॉर्टेंट हैं, जो समझो कैपेसिटर की ये पूरी जान है। आपने यदि ये मिस कर दिया, जो समझो कैपेसिटर में आपसे कुछ नहीं आता। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, सीरियस हो जाइए, सीरियस। ये टॉपिक आपके लिए आज का बेहतरीन होने वाला है और डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है बाकी सभी टॉपिक की, उससे आप देखकर इस टॉपिक को ज्वाइन कर सकते हैं और डायरेक्ट आप इसी टॉपिक को भी देख सकते हैं। ये किसी भी टॉपिक से मतलब नहीं रखता है। ध्यान से देखते जाइए। श्रेणी क्रम संयोजन मैं आपको आज कराऊंगा, फिर बाद में मैं आपको कराऊंगा समांतर क्रम संयोजन। ध्यान से देखते जाइए। देखो, आज मैं आपको न्यूमेरिकल भी करवा के बताऊंगा कैसे न्यूमेरिकल होते हैं इसके। आज का टॉपिक है आपका संधारित्र संधारित्र का संयोजन। संधारित्र का संयोजन इंग्लिश में बात करूं, इंग्लिश में कहते हैं इसे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। क्या कहते हैं इंग्लिश में इसे? इंग्लिश में इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ओके, ये हो गया आपका टॉपिक का नाम, यानी संधारित्र का संयोजन। और संधारित्र का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से किया जाता है? दो प्रकार से। सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है आपका श्रेणी क्रम संयोजन। क्या होता है आपका? श्रेणी क्रम संयोजन। क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन। और सेकंड आपका आता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। अब ध्यान से देखो, आज हम ओनली श्रेणी क्रम संयोजन टॉपिक की बात करेंगे। क्या होता है श्रेणी क्रम संयोजन? इसमें क्या विभव नियत रहता है, क्या इसमें आवेश नियत रहता है, हम उसकी बात करेंगे डिटेल पूर्वक। ध्यान से देखते जाइए। श्रेणी क्रम संयोजन की सबसे पहले हम बात करते हैं। ध्यान से देखो, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है आपका? श्रेणी क्रम संयोजन की हम सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ओनली आपका आवेश क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। बट विभवांतर आपका कांस्टेंट नहीं रहता है। यानी किसी संधारित्र का ऐसा संयोजन जिसमें हम किसी भी संधारित्र प्लेट को आवेश देते हैं तो उसमें आवेश आपका कांस्टेंट रहता है, बट विभवांतर आपका कांस्टेंट नहीं रहता है। उससे हम क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल छानकर डेफिनेशन आ चुकी है, आप उसके देख सकते हैं। मैंने ओनली आपको डायरेक्ट बताइए डेफिनेशन, डायरेक्ट कैसे याद रख सकते हैं आप, वो मैंने बताइए। ठीक है, देख लो ध्यान से। ठीक है, ओके। जब किसी हम प्लेट को आवेश देते हैं तो आवेश का मैग्नीट्यूड समान रहता है और विभवांतर डिफरेंट होता है। ठीक है, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में। देखो ध्यान से आओ। अब मैं यहाँ से आगे आपको समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से। यहाँ पर समझा रहा हूँ मैं, एक मिनट यहीं पर समझा देता हूँ। देखो, ये है आपकी एक प्लेट, ये है आपकी दूसरी प्लेट। इस पर है आपका प्लस का क्यू आवेश, इस पर है आपका माइनस का क्यू आवेश। उसके बाद आगे की प्लेट, ये इस प्लेट से क्या है? अटैच है। यानी दूसरी प्लेट तीसरी प्लेट से क्या है? अटैच है। इस पर भी आपका प्लस का क्यू आवेश, इस पर भी आपका माइनस का क्यू आवेश। उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। आपकी अगली प्लेट इस प्लेट से क्या है? अटैच है, यानी जुड़ी हुई है। इस पर आपका क्या है? प्लस का क्यू आवेश और इस पर आपका क्या है? माइनस का
क्यू आवेश। ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से, जब मैंने संधारित्र यानी कैपेसिटर टॉपिक आपका चालू किया था तभी मैंने बता दिया था कि प्लस का आवेश क्यों आ रहा है और माइनस का क्यों आ रहा है, वो मैंने डिटेल पूर्वक आपको बता दिया था। ठीक है, मैं इसमें रख देता हूँ, इस पर प्लस क्यू आवेश है, प्लस 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 प्लस, ओके। इस पर माइनस 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 माइनस। ठीक है, इस प्रकार से सभी प्लेटों में प्लस और माइनस माइनस होता रहेगा इस प्रकार से। ठीक है, थोड़ा इसको भी हम इज्जत देते हैं, प्लस 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 माइनस 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 माइनस। ठीक है, ये हो गई आपकी क्या, श्रेणी क्रम संयोजन में 3 प्लेट का कॉम्बिनेशन यानी संयोजन। मैंने क्या किया, इन तीनों प्लेटों को एक बैटरी से जोड़ दिया। यह है आपकी एक बैटरी, क्या है, बैठ रहा है, पूरा जो समझो क्या है, बैठ रहा है। ठीक है, थोड़ा इसको भी हम इज्जत देते हैं, डायग्राम को इज्जत देंगे उतना ही हमारा बढ़िया बनेगा। ठीक है, ये आपका क्या, बैटरा मैंने जोड़ दिया, यानी बैटरी से जोड़ देंगे तीनों प्लेट, और मैंने इस पर बी बोल्ट दे रहा है। मैंने इन तीनों प्लेटों को क्या दे दिया, बी विभवांतर दे दिया, यानी बोल्ट दे दिया। अब देखो ध्यान से, तीनों प्लेटों पर ध्यान से देखो, ये आपकी फर्स्ट प्लेट हो गई, नाम दूं तो मैं, ये आपकी फर्स्ट प्लेट हो गई यानी एक्स प्लेट हो गई, ये आपकी वाई प्लेट हो गई, ये आपकी क्या हो गई, जेड प्लेट हो गई। मैंने इसको नाम भी दे दिया। अब ध्यान से देखो, तीनों प्लेटों पर प्लस क्यू आवेश तो माइनस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश तो माइनस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश तो प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश तो माइनस क्यू आवेश, यानी प्लस माइनस इक्वल आवेश है आपका। ओके, क्या है, आवेश इक्वल है आपका। ठीक है, मैंने बताया था जब हम किसी संधारित्र को क्या मतलब संधारित्र का ऐसा संयोजन जिसमें आवेश का मैग्नीट्यूड समान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब देखो आवेश का क्रम बिल्कुल संयोजन में मतलब परिमाण और मैग्नीट्यूड एकदम इक्वल है। ठीक है, यानी नियत है। अब मैं एक प्रॉपर्टी लिखा रहा हूँ इसमें, यानी Q आपका क्या रहेगा, आपका नियत रहेगा, Q आपका नियत रहेगा यानी इक्वल रहेगा। उसके बाद आपका विभवांतर यानी बोल्ट आपका क्या रहेगा, बी यानी बोल्ट दिया है मैंने, बैटरी से जोड़ा है तो बी आपका अलग अलग रहेगा यानी डिफरेंट रहेगा, बी आपका नियत नहीं रहेगा। ठीक है, ये इक्वल रहेगा आपका आवेश और बी आपका अलग अलग रहेगा। पहली प्लेट पर आपका रहेगा विभवांतर B1, दूसरी प्लेट पर रहेगा आपका B2 और तीसरी प्लेट पर रहेगा आपका B3। इस प्रकार से मैंने विभवांतर भी दे दिया, यानी बी वोल्ट से दोनों तीनों बैटरियों को कनेक्ट कर दिया। ओके, अब देखो ध्यान से, मैं आपको डेरिवेशन की ओर लेकर चलता हूँ। ध्यान से देखो, आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला संधारित्र का, किसका पढ़ा होगा, संधारित्र का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, संधारित्र का किसका पढ़ा होगा, संधारित्र का फॉर्मूला पढ़ा होगा, C बराबर में Q अपॉन में B। ये आपने पढ़ा होगा जब मैंने टॉपिक इनिशियल में बताया था कैपेसिटर का फॉर्मूला, यानी Q बराबर में CV या C बराबर में Q अपॉन में B। ओके, अब हम देखते हैं, हम सबसे पहले टोटल क्या करेंगे, विभव निकालेंगे। टोटल विभव निकाल के हम समीकरण में पुट करेंगे। और ध्यान से देखो सबसे पहले देखो भाई, ये आपकी प्लेट C1 हो गई, इसको भी हम नाम देते प्लेट, ये आपकी प्लेट C1 हो गई। ठीक है, ये आपकी प्लेट C2 हो गई और ये आपकी प्लेट C3 हो गई। ठीक है, अब हम निकालते हैं पहली प्लेट के लिए, पहली प्लेट यानी पहली प्लेट के लिए श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखूंगा मैं, ध्यान से देखो, पहली प्लेट के लिए, फर्स्ट प्लेट के लिए यानी पहली प्लेट के लिए। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत, ठीक है, या प्रथम प्लेट पर संधारित्र ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहली प्लेट के लिए संधारित्र, चलो लिख देता हूँ शॉर्ट में। तो पहली प्लेट की मुझे संधारित्र निकालना है, तो संधारित्र यानी C1 है पहली प्लेट पर, तो C1 ले लेता हूँ। आवेश आपका इक्वल है यानी कांस्टेंट है, तो Q, और विभवांतर आपका क्या है पहली प्लेट पर B। ठीक है, उसके बाद हम दूसरी प्लेट पर संधारित्र की बात करूँ, दूसरी प्लेट पर क्या है संधारित्र, तो C2, दूसरी प्लेट पर क्या है C2। उसके बाद आवेश Q है, कांस्टेंट है। उसके बाद आपका क्या है, ये थीटा नहीं है, कहूँ थीटा समझें आप। ठीक है, ये Q है। ठीक है, उसके बाद
विभवांतर क्या है आपका B2, तो B2 ले लेता हूँ मैं। उसके बाद तीसरी प्लेट की मैं बात करूँ, तीसरी प्लेट पर संधारित्र निकालूं, तो तीसरी प्लेट पर संधारित्र C3 है, बराबर में Q आवेश कांस्टेंट है, अपॉन में B यानी विभवांतर B3 है। तो टोटल तीनों प्लेट के लिए मैंने संधारित्र निकाल लिया। C1 बराबर में Q अपॉन में B1, दूसरी प्लेट के लिए C2 बराबर में Q अपॉन में B2, तीसरी प्लेट के लिए C3 बराबर में Q अपॉन में B3। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, C बराबर में, देखो फॉर्मूला मैंने इनिशियल में बताया था, Q बराबर में CV। ये कैसे आ जाता, इसको मैं बता देता हूँ 1 मिनट के लिए। कोई नहीं बताता है बीच में, एक टॉपिक के बीच में कोई नहीं बताता है, मैं बताऊंगा आपको। देखो डायरेक्ट आपका आवेश विभवांतर क्या था, समानुपाती था। मैंने समानुपाती के चिन्ह को हटाया तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है C, जिसे हम संधारित्र कांस्टेंट कहते हैं, यानी संधारित्र समानुपाती कहते हैं। ये संधारित्र होता है C, ठीक है। तो C की मैं वैल्यू निकालूँ तो C बराबर में Q अपॉन में B आ जाएगा। यही आपका फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा है, ठीक है। कैसे आया वो कैसे नहीं आया वो भी मैंने बताया था, मतलब डिटेल पूर्वक मैंने बता रखा है पिछली वीडियो में, बट आप देख नहीं रहे हैं, कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, इसलिए मतलब हम भी क्या करें, हम तो इतना ही कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब मुझे टोटल करना है, टोटल विभव निकालना है, टोटल विभव निकालना है। तो टोटल विभव निकालने के लिए हम टोटल करेंगे, ध्यान से देखो। तो टोटल करते हैं हम, ध्यान से देखो, टोटल विभव निकालते हैं हम, टोटल बात करते हैं, टोटल विभव की बात कर रहे हैं हम, टोटल पोटेंशियल की बात करूँ मैं, ठीक है। 1 मिनट, कुल विभव ही निकल लेता हूँ मैं, ठीक है। कुल विभव की बात करूँ मैं तो B बराबर में आपका B1 B2 प्लस B3, या आप ऐसे लिख सकते हैं तीनों प्लेटों पर कुल विभवांतर, ठीक है, ठीक है। तो B टोटल यानी BT मैंने लिखा है टोटल, ठीक है। B1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, और देखो B1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, B1 की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। B1 की वैल्यू कितनी निकाल सकते हैं यहाँ पे, B1 की वैल्यू, और देखो C1 नीचे आ जाएगा, B1 ऊपर चला जाएगा, तो Q अपॉन में C1 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। देखो ये आपका C1 है, बराबर में Q अपॉन में B1 है, ठीक है। मैं B1 की वैल्यू निकालूंगा तो B1 है, इसकी जगह पर भेज दूंगा, और B1 की जगह पर C1 आ जाएगा, तो Q अपॉन में C1 आ जाएगा। इस प्रकार से मतलब चेंज होते रहते हैं, क्रम वही होता है, मतलब थोपड़ा वही रहेगा, बदल जाएंगे बस, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर Q अपॉन में C1, कोई दिक्कत, यानी B1 की वैल्यू Q अपॉन में C1, प्लस में B2 की वैल्यू भी इस प्रकार से आ जाएगी Q अपॉन में C2, प्लस में B3 की भी वैल्यू ऐसी आ जाएगी Q अपॉन में C3, ठीक है, कोई दिक्कत, ओके। अब मैं तुल्य धारिता की बात करूंगा, यानी तुल्य धारिता की बात करूंगा। तुल्य धारिता क्या होती है, तुल्य धारिता की मैं बात करूं तो तुल्य धारिता की बात करूं तो C बराबर क्या होता है, Q अपॉन में B होता है, ठीक है। तुल्य धारिता यानी C तुल्य धारिता निकाल रहा हूं मैं, C बराबर Q अपॉन में B, कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, अब मुझे B टोटल की जगह पर यहाँ से फॉर्मूला निकालना है, तो B बराबर में Q अपॉन में C लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत। C यानी तुल्य धारिता, ये तुल्य धारिता है, ठीक है, तुल्य धारिता, ठीक है। तो B बराबर में, अब देखो ध्यान से, B टोटल, आप B टोटल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। B यानी B से आप टोटल ही समझ लेना, BT लिखो या मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, इससे मैं समीकरण नंबर सेकंड दे दूंगा, यानी समीकरण नंबर फर्स्ट मान लूँगा, ठीक है। अब देखो समीकरण फर्स्ट के मान को समीकरण नंबर सेकंड में मैं पुट करूँगा, ये आपका समीकरण नंबर सेकंड है, ठीक है, ओके। या आप ऐसे भी मत करो, चलो लिख लो, 1 मिनट के लिए लिख लो ऐसे, ठीक है। तुल्य धारिता निकाल लें ना, वैसे हम पुट भी तो इसमें भी कर सकते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं, इसमें कर सकते हैं आप। अब हम क्या रखेंगे, यहाँ पर B आएगा, यहाँ पर C, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से आगे हम क्या करेंगे, 1 मिनट, यहाँ पर B था, हमने B बराबर में क्या लिखा है, Q अपॉन में C, समीकरण नंबर सेकंड। अब मैं क्या करूँगा, समीकरण फर्स्ट के मान को सेकंड में, सेकंड समीकरण फर्स्ट के मान को समीकरण नंबर सेकंड में पुट करूँगा। देखो ध्यान से, तो B की जगह पर आपकी ये पूरा समीकरण आ जाएगा, और Q ओपन में C इधर बचेगा, इधर की जगह पर मैं इधर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बात वही है, कहने का तरीका अलग है। तो Q ओपन में C और B बचा, B की जगह पर मैं लिख लेता हूँ इसे, तो Q ओपन में C1
प्लस में क्यू अपॉन में C2 प्लस में क्यू अपॉन में C3। ठीक है, अब जो कॉमन ले रहा है हम उसे कॉमन ले लेंगे और जो कटेगा हम उसे काट देंगे, हमारा टोटल आ जाएगा हमारा श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला। तो Q बराबर में C बराबर में Q कॉमन ले रहा है, देखो Q अपन में C1 प्लस में Q अपन में C2 प्लस में Q अपन में C3, तो Q कॉमन ले रहा है तो कॉमन ले लेते हैं और कैपिटल कोष्ठक में 1 में C1 प्लस में 1 में C2 प्लस में 1 में C3। अब देखो जो कट रहा है उसे हम काट देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपका C था। अब देखो मैं Q को नीचे लेके आऊँगा तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम यहीं से यहीं उड़ा देते हैं इसे, इसकी इज्जत ख़त्म। तो 1 में C1 1 में मेरा मतलब 1 में C बराबर 1 में C1 प्लस में C2 प्लस में C3। ठीक है, ये हो गया आपका श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला। C मेरा मतलब 1 में C बराबर में 1 C1 प्लस में 1 में C2 प्लस में 1 में C3। ठीक है, हम आपके लिए मतलब दिन और रात को नहीं देखते हैं, स्टूडेंट के लिए टॉपिक मतलब शेयर होना चाहिए। मतलब हम ये नहीं देखते कि रात के कितने बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं या 3 बज रहे हैं या 12 बज रहे हैं। हमें एक ही मतलब दिल में एक ही बात रख रखी है कि स्टूडेंट के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट पहुंचना चाहिए और फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचना चाहिए। पर आप फ्री के ज्ञान की कोई इज्जत ही नहीं करते, इसलिए आप रेस्पॉन्स मतलब प्यार बनाए रखिए और मतलब मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप मतलब यदि मेरी हिस्ट्री को समझोगे ना तो मतलब आप भी चौंक जाएंगे। ठीक है, इतनी मेहनत की है मैंने, इतनी मेहनत की है अपने आप पर, बट रिजल्ट अभी कोई नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसलिए मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और मैं आपको मतलब मेरा मतलब आज यदि आपने सपोर्ट कर दिया ना तो यूट्यूब पर मतलब बवाल मचा के रख दूंगा, बट सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। ठीक है, तो 1 में C बराबर C1 प्लस में C2 अपन में C3, ये आपका क्या है श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यदि बंदा आपसे पूछे मतलब डायरेक्ट C1 यानी श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला तो ये हो गया। अब n श्रेणी क्रम संयोजन के लिए निकालें तो कुछ नहीं है, बहुत ही क्या है बावला फॉर्मूला है। ठीक है, n श्रेणी क्रम संयोजन की हम बात करें, n श्रेणी क्रम संयोजन की हम बात करें तो n श्रेणी क्रम संयोजन के लिए आपका फॉर्मूला होगा तो C बराबर में 1 में CN बराबर में या 1 में C बराबर में 1 में C1 प्लस में C2 प्लस में C3 प्लस में डॉट 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 प्लस में 1 में आ जाएगा यहाँ पर CN। ठीक है, काउंट तक भी जा सकते हैं आप, जैसे 4 तक भी जा सकते हैं आप। 1 में C4 प्लस में 1 C5, वैल्यू जितनी दे रखी है उसी हिसाब से आपको फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, ये हो गया आपका श्रेणी क्रम संयोजन का डेरिवेशन। ठीक है, अब मैं दोबारा को रिवीजन कराऊंगा, इसका रिवाइज कराऊंगा, मेरा फ़र्ज है 2 या 3 बार रिवाइज कराना ताकि स्टूडेंट का मेमोरी में सेट बैठ जाए आपका ये टॉपिक। ठीक है, एक बार इसकी शॉट लें। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। चलते हैं हम आगे की तरफ, रिवाज कराते हैं, ध्यान से देखो हमने टॉपिक कवर किया था समांतर क्रम संयोजन में। सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, इसमें आपका आवेश कांस्टेंट रहता है। क्या होता है, आवेश आपका कांस्टेंट रहता है और आपका विभवांतर भिन्न भिन्न होता है, परिवर्तन होता रहता है विभवांतर में। ठीक है, वो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। ओके, अब मैंने क्या किया है, एक फार्मूला यूज किया है संधारित्र का। संधारित्र का फार्मूला क्या होता है, C बराबर में Q अपॉन में B। ठीक है, मैंने पहली प्लेट के लिए निकाला है। अब देखो इसको मैं समझाता हूँ, देखो ध्यान से देखो, ये आपकी फर्स्ट प्लेट है, ये आपकी सेकंड प्लेट है, ये आपकी थर्ड प्लेट है। पहली प्लेट पर संधारित्र यानी धारिता C1 है, दूसरी प्लेट पर C2 है, तीसरी प्लेट पर C3 है। ठीक है, आवेश तीनों प्लेट पर क्या इक्वल है। मैंने तीनों प्लेटों को B वोल्ट दिया है तो वोल्ट अलग अलग रहेगा, B1 B2 B3। ठीक है, मैंने फॉर्मूला यूज किया धारिता का फॉर्मूला यूज किया है मैंने, ये धारिता का है। ठीक है, क्या है, धारिता का फॉर्मूला ये। ठीक है, धारिता बराबर में C बराबर में Q अपॉन में B। ठीक है, तो पहली प्लेट के लिए C1 बराबर में Q अपॉन में B1, दूसरी प्लेट के लिए C2 बराबर में Q अपॉन में B2, तीसरी प्लेट के लिए C3 बराबर में Q अपॉन में B3। ठीक है,
कुल विभव V1 V2 V3 मैंने टोटल निकाल दिया है। V1 की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली है, यानी V1 की वैल्यू C1 नीचे आ जाएगा और V1 की वैल्यू निकल आएगी। इस प्रकार से मैंने V1 V2 V3 की वैल्यू इसमें पुट कर दी है। Q मैंने कॉमन ले लिया है, तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो गया, बचा आपका 1/C1। कुछ नहीं है, यूँ समझो एक मतलब 6वीं 7वीं क्लास के स्टूडेंट इसे सॉल्व कर देंगे। इतनी सरल मतलब बेहतरीन लेवल की नहीं है ज़्यादा इसकी मतलब कैलकुलेशन, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, तो मैंने Q से Q को मतलब काट दिया है, तो 1/C बराबर में 1/C1 प्लस में 1/C2 प्लस में 1/C3। देख लो एक बार और। ठीक है, ठीक है, अभी आप में एक पॉइंट है, इस पॉइंट को भी मैं लिखाता हूँ। देखो 1/में C बराबर 1/C1 प्लस में 1/C2 प्लस में 1/में क्या है C3। ये आपका क्या है, तुल्यधारता यानी श्रेणी क्रम की तुल्यधारता का फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पर आप तुल्य भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, C तुल्य। अब देखो श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्यधारता का व्युत्क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्यधारता का व्युत्क्रम प्रत्येक प्रत्येक धारिता के व्युत्क्रम के योग के बराबर प्राप्त होती है। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्यधारिता का व्युत्क्रम प्रत्येक धारिता के व्युत्क्रम के योग के बराबर प्राप्त होती है। इस लाइन को मैं लिख लेता हूँ, ध्यान से लिख देखो, मेरे साथ बोलो आप। देखो श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्यधारता का व्युत्क्रम, संयोजन की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम प्रत्येक धारिता के व्युत्क्रम के योग के बराबर प्राप्त होती है। ये आपको याद रखना है। एज इट इज श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्यधारता श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्यधारता B/C तुल्य का व्युत्क्रम उल्टा है, इसलिए व्युत्क्रम प्रत्येक धारिता यानी ये प्रत्येक धारिता के व्युत्क्रम यानी इनके भी उल्टे के इनका योग के बराबर प्राप्त होती है। ठीक है, अब आप कहेंगे योग के, तो योग के लिए देखो मैं C1 बराबर में C2 बराबर में C3, C1 की वैल्यू मैं मान लेता हूँ 1, C2 की वैल्यू मान लेता हूँ 2, C3 की वैल्यू मान लेता हूँ मैं 3। तो तुल्यधारता आपकी निकलेगी C बराबर में 1/C बराबर में C1 की वैल्यू अब क्या है 1 और C2 की वैल्यू क्या है 2 है और C3 की वैल्यू क्या है 3 है। ठीक है, लासा आपका आ गया 6। ठीक है, 6 आ गया, 6 तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, बराबर में 11/8 आ गया आपका 6। ठीक है, तो 1/में C तुल्य कैसे निकालेंगे, हम यहाँ से आगे C तुल्य निकालेंगे, आपका C तुल्य निकालेंगे 11/6। हम 11 में 6 का भाग नहीं देंगे, इसे हम व्युत्क्रम करेंगे तो 6/11 आ जाएगा, वही आपका क्या आंसर कहलाएगा। ठीक है, 11/60, 11/60 आपका यानी 0.5 आएगा आपका। ठीक है आंसर, ठीक है 0.5 आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो 0.5 आंसर देखो C1 की धारिता से भी कम है, क्योंकि C1 की वैल्यू कितनी है 1, 1 ज़्यादा है या 0.5 ज़्यादा है, तो 0.5 कम है C1 की वैल्यू से। ठीक है, इसलिए यानी जो आपकी प्रत्येक धारिता होती है उसका हम टोटल योग करें, तो योग करने के बाद जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है वो प्रत्येक धारिता के मान से भी छोटी होती है। देखो C1 की वैल्यू 1 है, 1 से हमने टोटल किया है तो 1 से भी कम उसकी वैल्यू आई है। ठीक है, ये होता है आपका श्रेणी क्रम संयोजन का डेरिवेशन, मतलब छोटा सा डेरिवेशन है ये। अब मैं कराऊंगा 1-2 डेरिवेशन, ध्यान से देखो, स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी एक बार।
इसकी थोड़ा ले लिया होगा। चलो चलते हैं आगे की तरफ। देखो डेरिवेशन ऐसे आते हैं, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखो। चित्र आपका इस प्रकार से आएगा। यदि 2 प्लेट की बात कर रहा है तो 2 प्लेट तक जाएंगे, 3 प्लेट की बात कर रहा है तो 3 तक जाएंगे, 4 प्लेट की बात कर रहा है तो 4 तक जाएंगे। ये आपकी एक प्लेट है, प्लस का क्यू आवेश है इस पर क्या है, माइनस का क्यू आवेश है। ठीक है, इससे एक दूसरी प्लेट अटैच है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, कोई दिक्कत? मैंने इन दोनों प्लेटों को बी वोल्ट यानी विभवांतर बी वोल्ट से जोड़ दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एग्जामिनर आपको देखो कैसे फंसाएगा। यहाँ पर 30 माइक्रोफेरड, यहाँ पर आपका 30 माइक्रोफेरड रख देगा। ठीक है, धारिता। ठीक है, ठीक है, ये प्लस का क्यू आवेश है, इस पर प्लस का माइनस का क्यू आवेश है, इस पर भी आपका क्या होगा, प्लस का क्यू आवेश, इस पर आपका क्या रहेगा, माइनस का क्यू आवेश। अब आपसे सी तुल्य की वैल्यू पूछेगा तो ये तो हो गई आपकी C1 धारिता की वैल्यू, ये हो गई आपकी C2 धारिता की वैल्यू। अब हम कैसे निकालेंगे? अब आपको पता होना चाहिए ये श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में। ये श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम का डायग्राम इस प्रकार से बनता है और समांतर क्रम का डायग्राम इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से बनता है। और समांतर क्रम एक ही बिंदु पर होते हैं, तीनों प्लेटों का जो कॉम्बिनेशन होता है, संयोजन एक ही पॉइंट पर होता है। इस प्रकार से समांतर क्रम संयोजन का डायग्राम बनता है। यहाँ से हम बी वोल्ट से इसको देते हैं जो तीनों वोल्ट पर तीनों प्लेट पर चले जाए। और यहाँ पर देखो बी समान रहेगा, तीनों प्लेट एक ही बिंदु पर मिल रही हैं तो विभवांतर यहाँ पर समान रहेगा। ठीक है, इसलिए मैं इस टॉपिक को आगे कराऊंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है कि नहीं है? अब हम हमें धारिता का मान दे रखा है तो 2 के लिए हम काम करेंगे। तो 1/में C बराबर 1/में में क्या है, C1, क्या है 1/में C1 प्लस में 1/में C2, क्योंकि ये क्या है श्रेणी क्रम संयोजन में पूछ रहा है। ठीक है, तो चलते हैं हम निकालते हैं। तो 1/में C बराबर में 1/में C1 की वैल्यू कितनी है, 30 माइक्रोफेरड, प्लस में C2 की वैल्यू कितनी है, 30 है। टोटल करेंगे 30, लासा लेंगे 30, 1 प्लस में 1 बराबर में आपका आ जाएगा 2/30। अब हमें C तुल्य निकालनी है तो व्युत्क्रम होता है तो ये उल्टे हो जाएंगे। 30/, में क्या कर दें, यहीं से आपको क्या कर देना है, एक मतलब स्टूडेंट यहीं से कन्फ्यूज हो जाता है, वो लिख के रहता है 30 में 2 का भाग दे देता है। बट हमको क्या करना है, 30 में 2 का भाग करना है। वो करता है 30 में 2 का भाग करता है, हमें 30 में 2 का भाग करना है। ठीक है, तो 30 में यहाँ पर 15 आपका क्या आ जाएगा, माइक्रोफेरड। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1/में C बराबर में 15 माइक्रोफेरड, इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस प्रकार के आपके डेरिवेशन बनते हैं। ओके, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके आप जरूर जाना। कमेंटों से ही हम मोटिवेट होते हैं और आगे के टॉपिक को लाने में समर्थ भी हो पाते हैं। ठीक है, हम एनर्जेटिक तभी हो पाएंगे जब आप रेस्पॉन्स करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक कैसा लगा? आज का टॉपिक के लिए मुझे आपसे एक ही काम करना है, आपको कमेंट करने अच्छे कि कैसा आपको सेशन लगा। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब शेयर वो आपका काम है। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू और जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।